राधामणि सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपसे बैठ के कुछ देर बातें कर लेते हैं। बैठिए ना। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ही दिनों से ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं आपके साथ होता हूं तो सब माँ की वजह से हुआ है। ना तो पहले मैंने कभी ऐसा सोचा, ना सोचना चाहती हूँ। मुझे राजकुमारी कल्याणी ना पसंद आती है और ना ही समझ आती है। जब समझ ही नहीं आती तो फिर आप उनके बारे में गलत कैसे सोच सकती हैं? मुझे पता है कि उनका मन कितना साफ है। राजकुमारी कल्याणी अलग है, सबसे अलग। राजकुमारी का सम्मान यानी मेरा सम्मान, राजकुमारी का अपमान यानी मेरा अपमान। राधामणि यहां इंतजार कर रही है मेरा। अक्षय जी अभी तक लौटे नहीं, कहाँ रह गए? तो तुम मेरा यहां इंतजार कर रही थी। मुझे पता है कि मैं अचानक शस्त्रागार से चला गया तुम्हें बिना बताए, लेकिन एक बात कहूं, दिन भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। सच। पता है क्या, तुम्हारे उस सुहागन वाले श्रृंगार को बहुत याद कर रहा था। जब आपको वो चिन्ह पहनाए,
आपके पीठ पर वो 3 टीके लगाए, तब जाकर ख्याल आया उस समय जैसे पता नहीं, जैसे कि आप मेरे लिए क्या हैं। पता नहीं ये बात कल आपसे कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये सच है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं राधा। और आप भी मुझसे बहुत। नहीं 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 राधामणि, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बाहर गया हुआ था, रोशनी कम थी, पता ही नहीं चला, और ऐसी साड़ी तो आपके पास भी है। गलत फहमी, भूल हो गई, मुझे लगा कि आप खड़ी थी। देखिए, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में पता होता अगर आप हैं तो। राधामणि, मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि आपकी गलत फहमी रही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं है। इतने सालों से हम साथ हैं और मुझे हमेशा ये विश्वास रहा है कि बिना मुड़े आप मेरी आहट से पहचान सकते कि मैं हूं। नींद में सोते हुए मेरी खुशबू से पहचान सकते कि मैं आपके पास हूं। इसीलिए सोचकर अजीब लग रहा है कि साड़ी की वजह से आपको इतना बड़ा भ्रम हो सकता है। नहीं राधामणि, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? देखो राधामणि, राधामणि, मेरी बात तो सुनिए आप। राधामणि, राधा, राधामणि, मुझे माफ कर दो। मेरा विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। मुझे लगा कि वहां वो तो मेरा इंतजार कर रही थी। देखो, जो सच है वो मैंने बता दिया है। अब जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन सच यही है, मुझे लगा वो तुम खड़ी हुई थी। मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, तुम जानते हो। राधामणि, मुझे माफ कर दो। राधामणि, याद है ये क्या है?
एक बार आप युद्ध पर जाने वाले थे। हमारे विवाह के कुछ ही दिनों बाद तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कब तक लौटेंगे, क्योंकि मैं डर रही थी। तो आपने खिड़की के बाहर एक पेड़ पे फूल को दिखाते हुए कहा था कि उस फूल के गिरने से पहले आप लौट आएंगे। आपको पता है, आपके जाने के बाद मैं दिन रात आते जाते रोज उस फूल को देखती रहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फूल गिर गया और आप नहीं लौटे तो। लेकिन फिर वो फूल मुरझाने लग गया, लेकिन गिरा नहीं। मेरी उम्मीद बनकर उस पेड़ पर लटका रहा। आपके आने के बाद भी। फिर मुझे पता चला कि आप वो फूल बांध कर गए थे। हाँ, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मुझे ये राज पता था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप बस इतना चाहते थे कि मेरे पास एक उम्मीद तो रहे। इसलिए मैंने कभी आप पर विश्वास करना छोड़ा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आप जो भी करें उसमें मेरा ख्याल जरूर होगा। राधामणि, मैं हर दिन तुमसे इस बात की माफी मांग सकता हूं। मेरा विश्वास करो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सच कह रहा हूं मैं। आप पर विश्वास खोया नहीं है मैंने। मैं जानती हूं जो हुआ वो एक भूल थी। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि मुझे कभी कोई लक्ष्मण रेखा ना खींचनी पड़े किसी के भी बीच। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस राधामणि को मैं जानती हूं वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। जानता तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। विश्वास करो मेरा, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी राधामणि, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बिना मुड़े आप मेरी आहट से पहचान सकते हैं कि मैं हूं। नींद में सोते हुए मेरी खुशबू से पहचान सकते हैं कि मैं आपके पास हूं। एक साड़ी से आपको इतना बड़ा भ्रम हो सकता है?
मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन राधा दीदी को भी कितना बुरा लगा है। मैं उनका चेहरा नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। वो बताना जरूरी है कि बख्शी जी को सच में गलतफहमी हो गई। कम से कम उन्हें जो बुरा लगा है वो तो ना लगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।